स्टूडेंट्स अप्लाइड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो आज के इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा ट्रेपेजॉइडल रूल, इसका फार्मूला, इसकी टेक्निक्स और मैं एग्जांपल के ज़रिए सॉल्व करके आपको ट्रेपेजॉइडल रूल मुकम्मल तौर पर समझाऊंगा। बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, बीएस मैथमेटिक्स, उसके अलावा कंपेटिटिव एग्ज़ाम जैसे सीएसएस, पीएमएस, यूपीएससी, उनके अंदर ये क्वेश्चन या मेथड जो है वो यूज़ होता है। उनकी इन तमाम ये जो मैंने डिग्रीज या कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स बताए हैं, कोर्सेज़ बताए हैं, इनके कोर्स आउटलाइन के अंदर ये इंक्लूड है। सिंपल मेथड है इसका। मैं सबसे पहले आपको फार्मूला समझा देता हूँ, उसके बाद मैं एक एग्जांपल सोल्व करके आपको बता देता हूँ। विद इन 10 मिनट में मैं अपना ये क्वेश्चन या लेक्चर जो है कंप्लीट करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले इसका फार्मूला बताइए क्या है। कोई वैल्यू गिवन होगी, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है, उसको हमने न्यूमेरिकल मेथड के ज़रिए किस तरह सोल्व करना है, डिपेंड करता है n की वैल्यू पर, ठीक है। अगर n की वैल्यू हो 4 तो फंक्शन बनेंगे 0 से शुरू होंगे 4 तक जाएंगे, ये आपने याद रखना है। अगर n की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन हो 4 तो फंक्शन जो है वो f0 से f4 तक बनेंगे। अगर n की वैल्यू हो 5 तो फंक्शन जो है वो f0 से लेकर f5 तक बनेंगे। अब किसी स्टेटमेंट में आपको दिया होता है एग्ज़ाम के अंदर कि n = 4 या n = 5, ठीक है, तो तब तो आपको वैसे पता चल जाता है कि भाई जो नंबर ऑफ़ ट्रेपेजॉइडल जो हैं, या दिया होगा नंबर ऑफ़ ट्रेपेजॉइडल 4 या नंबर ऑफ़ n या n बराबर है 4, वो नंबर ऑफ़ ट्रेपेजॉइडल और नंबर ऑफ़ n जो है वो सेम चीज़ है। जहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रेपेजॉइडल दिया हुआ है तो आप समझेंगे ये n की वैल्यू दी हुई है। एग्जामिनर जो है स्टूडेंट को कहाँ पे कंफ्यूज करता है, कभी कभी इस तरह करता है, वो देता है कि नंबर ऑफ़ पॉइंट्स 5, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो हैं वो गिवन है 5। जब नंबर ऑफ़ पॉइंट्स गिवन 5 होंगे तो n की वैल्यू होगी 4। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि n जो है वो हमेशा नंबर ऑफ़ पॉइंट से एक कम होता है। n जो है वो नंबर ऑफ़ पॉइंट से एक कम होता है। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, मिसाल के तौर पर कोई, ठीक है, तो नंबर क्या है जी, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो हैं, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पॉइंट है ना, तो इनमें n क्या होगा, n होगा ये 1 2 3 4, तो n जो होगा हमेशा उससे एक कम होगा। ये हो गया पॉइंट्स, ठीक है, ये हो गया n। तो नंबर जो होंगे, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो होंगे वो होंगे ज़्यादा, एक ज़्यादा, नंबर ऑफ़ एंड्स जो होंगे या ट्रेपेजॉइडल जो होंगे वो होगा एक कम। तो स्टूडेंट्स जहाँ पे आपको हैं कि नंबर ऑफ़ पॉइंट्स गिवन 5 हैं तो आपने ऑटोमेटिकली अज्यूम करना है कि n = 4। तो उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। तो फार्मूले के अंदर 5 फंक्शन है ना, तो आपने ये करना है h/2 लिखना है, उसके बाद इंटू लगा देनी है, दूसरी साइड पे भी इंटू लगा देनी है, दरमियान में आपने लिखना है फंक्शन। तो ट्रेपेजॉइडल रूल के अंदर मेथड ये है कि पहला फंक्शन होगा f0, पहले फंक्शन f0 को आपने अकेला लिखना है, और लास्ट वाला फंक्शन चाहे वो f8 है, f3 है, f9 है, f20 है, f100 है, जो भी है, f0 और लास्ट वाला जो फंक्शन है उसको आपने लिखना है ऐसे, मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना। और जो दरमियान वाले जितने भी फंक्शन हैं उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। मिसाल के तौर पर मैंने क्या लिखा है, when n = 4, f of x dx इंटीग्रेशन a to b h/2 f0 f4 अलग अलग लिखा है, बाकी f1 f2 f3 उनको मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने 2 से। बिल्कुल इसी तरह when n = 5 तो h/2 f0 लिखा है, f5 लिखा है, तो f1 f2 f3 और f4 जो है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट था ट्रेपेजॉइडल रूल का वो मैंने आपको समझा दिया। अभी मैं जो है अपनी एक एग्जांपल को स्टार्ट करने वाला हूँ। वो है कि वो फार्ज करना है, वो कहता है इवेलुएट f of x = इंटीग्रेशन 0 to 1 1/1 + x² dx बाय ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर n = 4, n = 4। जो नीचे वैल्यू होगी इस मेथड के अंदर इंटीग्रेशन के, उसको हम कहेंगे, इसको मैं सोल्यूशन लिखता हूँ, ये है f of x = 1/1 + x² dx, इसको 0 उसको 1, ये है हमारे पास गिवन वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नीचे इंटीग्रेशन के नीचे साइड पे जो वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे a बराबर है 0, ऊपर वाली को कहेंगे हम b बराबर है 1। सिम्पसन ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल जो है, तीनों मेथड्स के अंदर जो यही मेथड है, यही तरीका इस्तेमाल होता है a b और करने का। उसके बाद जी n जो है वो है हमारे पास 4,
तो अब इसका अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप जो है हमने फाइंड आउट करना है एच। ये वैल्यू ए की है, ये बी की है, ये एन की है। अब एच जो है हमने मालूम करना है, एच इज इक्वल टू बी माइनस ए अपान एन। बी की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 0, एन की वैल्यू है 4। इसका जवाब आएगा जी 0.25। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, बी की आ गई, एन की आ गई और उसके अलावा एच की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब इन मेथड के अंदर हमें एक टेबल ड्रा करना पड़ता है। वी नीड टू ड्रा ए टेबल। नाउ वी नीड टू ड्रा अ टेबल के, हमें एक टेबल ड्रा करने की ज़रूरत पड़ती है। अब टेबल क्या होगा? यहाँ पे मैं लिखूँगा x, यहाँ पे लिखूँगा f ऑफ x। तो x जो है वो सबसे पहला x नॉट जो है, x नॉट, x1, x2, x3, x4। चूँकि n4 है तो x भी x नॉट से लेकर x4 तक जाएगा। तो x जो है वो x नॉट पे उसकी वैल्यू होगी ये वाला 0, 0। तो x 0 पे है, जब x की वैल्यू 0 है तो f ऑफ x की क्या होगी? फ़र्ज़ कर लें हम यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लगाते। ये टेबल जो है इसको ड्रा करने का मैं भी आपको तरीका बता रहा हूँ। इस तरह आपने एग्ज़ाम्स के अंदर फुटे से आपने बनानी है, टेबल ड्रा करनी है। अब टेबल के अंदर x नॉट जो है वो तो आ गया 0। x नॉट हमेशा आप ये इंटीग्रेशन की निचली साइड वाली वैल्यू लिखेंगे। अब f ऑफ x क्या होगा? x नॉट इज इक्वल टू 0 मैं यहाँ पे कर देता हूँ। f ऑफ x बराबर है, f ऑफ x बराबर है 1/1 जमा x स्क्वायर। तो f ऑफ 0 क्या होगा? 1/1 जमा 0 स्क्वायर। तो इसका जवाब आ जाएगा जी 1। तो f जब x 0 पे x 0 पे हो, x की वैल्यू होगी 0, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? 1। तो x नॉट तो हमेशा 0 लिखेंगे, तो x1 क्या लिखेंगे? x नॉट तो हमेशा 0 नहीं लिखेंगे, x नॉट हमेशा लिखेंगे निचली वैल्यू। ठीक है, ये हमने लिख दिया 0, x नॉट क्योंकि ये वाली वैल्यू होती है। अब x1 फाइंड आउट करने के लिए इसके अंदर ये जमा कर देंगे, इसके अंदर ये जमा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 0.25। अब f ऑफ 0.25 करेंगे 1/1 जमा 25 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0.94। तो x 0 पे x की वैल्यू जब x बराबर 0 हो तो f ऑफ x होता है 1 के बराबर। जब x की वैल्यू हो 0.25, x की वैल्यू हो 0.25, तो f ऑफ x किसके बराबर होता है? 0.94 के बराबर। अब x2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? x1 के अंदर ऐड कर देंगे ये वाली हाइट, तो ये बन जाएगा 0.5। जब 0.5 जो है 0.5 इसके अंदर ऐड करेंगे 1/1 प्लस 0.5 स्क्वायर, ये बन जाएगा 0.84। ये बन जाएगा जी 0.80। तो 0.80 आ गया। उसके बाद x3 कैसे फाइंड आउट करेंगे? x3 जो है x2 के अंदर जमा कर देंगे ये वाली हाइट, ये बन जाएगा 0.75। जब हम फंक्शन को 75 1/1 प्लस 0.75 स्क्वायर, ये बन जाएगा 0.64। तो ये बन गया जी 0.64। अब x3 के बाद x4 फाइंड आउट करना है, वो कैसे होगा? 0.75 के अंदर जमा करेंगे 0.25, ये बन जाएगा 1.00। 1.00 जो है, अगर मैं फंक्शन आप इसके अंदर 1 पुट करूँ, 1/1 जमा 1 स्क्वायर, 1/2 बराबर है 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5। अगर आपको ये समझ न लग रही हो कि x नॉट से लेकर हमने कितने तक जाना है, कितने डिजिट तक जाना है, तो तब जो है आपने अगली साइड को खुला रखना है। सबसे पहले x नॉट को रखना है ये, और इसके अंदर जमा करते जाना है ये h की वैल्यू जो है। x नॉट अगर 0 है तो x1 क्या होगा? 0.25। अब x2 जो है इसके अंदर 0.25 जमा करेंगे, फिर x3 के अंदर 0.25 जमा करेंगे, फिर इस तरह आगे जमा करते रहेंगे। तब तक हम रुकेंगे जब तक ये शुरू x नॉट से हो, और ये एंड हो रही है 1 से, यानी कि इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के दरमियान है। तो टेबल भी हमने 0 से स्टार्ट की थी, जब 1 आ गया तो हमने इस पर कर दिया स्टॉप, 1 आ गया तो हमने क्या कर दिया? स्टॉप।
तो ये था एक टेबल ड्रा करने का तरीका। एग्ज़ाम के अंदर इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने का टाइम अलग और इस टेबल को ड्रा करने का टाइम जो होता है वो अलग होता है। तो मतलब उतना टाइम लगता है जितना बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगता है। तो इस क्वेश्चन पे जो है वो टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि मैं आपको डिटेल वाइज समझा रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट्स के साथ, ताकि आप जो है इस क्वेश्चन को एक बार जब समझ लें तो आपके माइंड से ना निकले। अभी मैं फार्मूला लिख के इसको सॉल्व करता हूँ। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व ऐसे करता हूँ, फार्मूला लिखता हूँ फॉर n बराबर है 4। ये है एफ ऑफ एक्स ए बी, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 1/1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर है h/2 फंक्शन नॉट लिखूँगा प्लस 2 फंक्शन 1 प्लस फंक्शन 2 प्लस फंक्शन 3 प्लस फंक्शन 4 जो है अलग लिखूँगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था इस क्वेश्चन में कि पहले और आखिरी फंक्शन को वैसे रहने दें, दरमियान में जितने भी फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से। तो h की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0.25, h की वैल्यू है 0.25 ओवर ये फंक्शन f0 क्या है, f0 है 1, f0 हमारे पास है जी 1, ये है जी f0, ये है f1, ये है f2, f3, f4। f0 की वैल्यू है 1 लिख दिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई किया, f1 की वैल्यू है 0.94 प्लस f2 की वैल्यू है 0.80 प्लस f3 की वैल्यू है 0.64 प्लस f4 जो है 0.50 है। इसको जब मैं कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करूंगा तो इसका आंसर मेरे पास आएगा f ऑफ x इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू होती है f ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू मेरे पास आंसर आएगा 0.7825। तो ये आ गया जी मेरा आंसर थ्रू न्यूमेरिकल सोल्यूशन। अब मैं एग्जैक्ट सोल्यूशन से इसका आंसर फाइंड आउट करता हूँ। एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है वो क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये आ गया जी tan इनवर्स x 0 से 1 तक। अब ये आ गया जी tan इनवर्स, पहले 1 लिखेंगे जी, फिर माइनस करके tan इनवर्स 0 लिखेंगे। tan इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 होता है, तो 0 जो होता है वो 0 होता है। π/4 जो है ये है 0.7853। तो f ऑफ x की जो एग्जैक्ट सोल्यूशन से वैल्यू आई है वो आई है 0.7853 और जो न्यूमेरिकल सोल्यूशन से आई है वो आई है 0.7825। तो सो देयर इज़ अ स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द आंसर ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू, आंसर बाय एग्जैक्ट मेथड एंड आंसर बाय न्यूमेरिकल मेथड। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरर। सो द फार्मूला ऑफ एरर इज एग्जैक्ट वैल्यू माइनस न्यूमेरिकल वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है 0.7853, न्यूमेरिकल है 7823, तो 25। तो इसका जो आंसर आया है वो आया है एरर का 0.0028। तो हमारे पास एरर जो आ गया वो आ गया 0.0028। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा अप्लाइड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ट्रेपेजॉइडल रूल। ये मैंने आपको एक अच्छे तरीके से समझा दिया ताकि एग्जाम्स के अंदर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सवाल पूछे, जिस नेचर से भी पूछे, जो भी स्टेटमेंट दे के पूछे, तो आपने हल करने के काबिल होंगे। अगर बिलफर्ज अगर वो n की वैल्यू नहीं देता तो आप n की वैल्यू अपनी तरफ से सपोज कर लें, 4 लिखें, 3 लिखें, 5 लिखें, जिस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकें वही वैल्यू आप दे दें। तो ये ट्रेपेजॉइडल रूल था। अगले लेक्चर में मैं आपको सिम्पसन रूल 1/3 समझाऊंगा, उसके बाद अगले लेक्चर में सिम्पसन रूल 3/8 समझाऊंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।